जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजनरंजन। यशोदानंदन ब्रजजनरंजन। यशोदानंदन ब्रजजनरंजन। यमुनातीरा वनचारी। यमुनातीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Gopinath Radhe Jaya Gaur Nitai Jaya Gaur Nitai Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna.
अध्याय 6, स्कंद छठा, अध्याय पहला और श्लोक क्रमांक है 41। येन स्वधाम्यमयी भावारजस्ततो मयाया गुणनाम क्रियारूपे विभाव्यन्ते यथा तथम्। येन स्वधाम्ना मयि भावारजस्तमो मया गुणनाम क्रियारूपे विभाव्यन्ते यथा तथम्। अनुवाद। समस्त कारणों के परम कारण रूप नारायण आध्यात्मिक जगत में अपने धाम में स्थित है, तथापि वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार संपूर्ण विराट जगत का नियंत्रण करते हैं। इस तरह विभिन्न जीवों को भिन्न भिन्न गुण नाम यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य तथा रूप प्रदान किए जाते हैं। नारायण संपूर्ण विराट जगत के कारण स्वरूप है। तात्पर्य। वेद हमें सूचित करते हैं, न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, न तत्सम श्राव्याधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वभावविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतर उपनिषद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण सर्वशक्तिमान है, उनकी शक्तियां विविध है, अतएव वे अपने धाम में बने रहने में समर्थ है और बिना प्रयत्न के वे 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की अनन्यो क्रिया के माध्यम से संपूर्ण विराट जगत का अधीक्षण तथा संचालन कर सकते हैं। इन क्रियाओं से विभिन्न रूप, शरीर, कार्य तथा परिवर्तन उत्पन्न होते रहते हैं और वे भली भांति घटित होते हैं। चूंकि भगवान पूर्ण है, इसलिए हर कार्य इस तरह चलता रहता है मानो वे प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण कर रहे हो तथा उसमें भाग ले रहे हो। किंतु नास्तिक लोग 3 गुणों से प्रच्छन्न होने के कारण नारायण को समस्त कार्यों के परम कारण के रूप में नहीं देख सकते। जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, त्रिभी गुणमये भ्रावेरिभी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। तीनों गुणों सत्व, रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणान्वित तथा अविनाशी को नहीं जानता। चूंकि मूर्ख संशयवादी मोहित है, तीनों गुणों द्वारा मोहग्रस्त है, अतएव वे यह नहीं समझ पाते कि नारायण या कृष्ण ही समस्त कार्यों के परम कारण है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद कहलाने वाले कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सभी के उद्गम है, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं, क्योंकि वे समस्त कारणों के परम कारण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश।
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम जो पहला चैप्टर है छठे स्कंद का, उसमें से 41वां श्लोक यह देख रहे हैं। इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे भौतिक प्रकृति भगवान जो है वह तीनों गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे भौतिक प्रकृति को कैसे नियंत्रित करते हैं। और दूसरी बात भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो समस्त इस सृष्टि का समस्त कारणों के जो कारण है वह भगवान है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मदेव जो है वह कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि गोविंद जो कृष्ण परम नियंता है, उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सभी के उद्गम है, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं, क्योंकि वे समस्त कारणों के परम कारण हैं। तो भगवान जो है वह क्षीर सागर पे लेटे रहते हैं और उनसे अनेक अनेक ब्रह्मांड जो है वह उत्पन्न होते हैं। तो भगवान ही यह सब ब्रह्मांड और सब जीवों के जो कारण है वह भगवान है। तो यहाँ पर जो है वह 3 गुण है इस भौतिक सृष्टि में, जो है सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और हर व्यक्ति में यह 3 गुण जो है वह, उनमें से एक गुण जो है वह अधिक प्रबल रहता है। जैसे कि सत्वगुण अगर जो है वह अधिक प्रबल रहता है, वह ब्राह्मण जिन्हें कहते हैं वह, उनमें सत्वगुण अधिक प्रबल रहता है। क्षत्रिय जो है उनमें सत्वगुण और रजोगुण, जब वो युद्ध के लिए जाते हैं तब उनमें रजोगुण यानी पैशन जो है युद्ध जीतने के लिए वो रजोगुण ज्यादा प्रबल होता है। और बाद में सत्वगुण यानी दोनों का मिश्रण जो है वह क्षत्रिय। वैश्य जो है तो वैश्य में जो है वह व्यापारी और गोरक्षा करने वाले, तो उनमें जो है तो रजोगुण और कुछ प्रभाव से तमोगुण यह है, इनका मिश्रण है। और क्षुद्र जो है जो सब तीनों वर्णों की जो सेवा करते हैं उन्हें शूद्र कहता है। और वह उनमें तमोगुण जो है वह अधिक प्रबल होता है। तो अलग अलग गुण जो है वह हर व्यक्ति में यह 3 गुण पाए जाते हैं, लेकिन एक गुण जो है वह सबसे प्रबल होता है, सबसे अधिक होता है। उसमें से वह व्यक्ति सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी यह उस पर निर्भर होता है। तो हर दिन का समय भी जो है वह यह 3 गुणों में विभाजित होता है। जैसे कि सुबह का जो समय है वह सत्वगुणी, दोपहर के समय में जो है सब अपने अपने कर्म करते हैं, अपने संपत्ति करने के लिए, बढ़ाने के लिए परिश्रम करते हैं, तो उनमें जो है एक रजोगुण रहता है। और
शाम का जो है उनमें तमोगुण जो है वह प्रबल होता है। तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो अन्न है वह अन्न में भी अलग अलग गुण है, जैसे कि दूध और जो फल है, जो वेजिटेबल है, उनमें सत्व गुण है, और जो मसालेदार पदार्थ या यह जो है उनमें रजोगुण ज्यादा होता है। और बाकी जो तामसिक पदार्थ जो है उनमें मांस आदि, प्याज लहसुन, इसमें जो है वह तमोगुण जो है वह अधिक प्रबल होता है। और यह सब गुण जो है वह हमें यह भौतिक सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। और यहाँ कहा गया है कि भगवान जो है वह सर्व कारणों के कारण है। हम देखते हैं कि अगर किसी को कोई प्रमोशन मिलता है तो उसमें वह एक जो बॉस है और उसकी जो मेहनत है वो एक इमीडिएट उसका कॉज रहता है। इमीडिएट कॉज जो है एक इमीडिएट कॉज रहता है। और अगर उसमें से उसको फिर प्रमोशन मिलता है तो उसे लगता है कि वो जो दिया है वह उसके बॉस ने दिया हुआ, या अपने जो कर्तृत्व पे उसने जो किया था, मेहनत की थी, उसके वजह से मिल रहा है। और दूसरी जगह पर हम अगर देखते हैं कि हमें कोई व्यक्ति से अगर दुख होता है तो अगर हम सोचते हैं कि वह जो व्यक्ति है वह मेरे दुख का कारण है, लेकिन यहाँ पर और भगवत गीता में भी हम समझ सकते हैं कि जो इमीडिएट जो कॉज है वह असली नहीं है, तो उसके पीछे जो है वह अपने नियत कर्म है। अपने नियत कर्म करने से ही हमें जो है आनंद या दुख जो है वह मिलता है। और यह नियत कर्म क्या है, वो लॉ ऑफ कर्मा है। ये वो भी कौन नियंत्रित करता है, वो भगवान करते हैं। तो इस से हम देख सकते हैं कि यह सब जो है तो उसे भगवान नियंत्रित कर रहे हैं। तो यह इसलिए भगवान जो है वह सर्व कारणों के कारण है। हमारी इस सृष्टि के उत्पत्ति के जो है वह कारण है, भगवान ही है। तो भगवत गीता में भी हम जब अर्जुन जो है वह युद्ध नहीं करना चाहता था तो भगवान ने भगवान ने उन्हें अपने जो वो भगवत गीता का ज्ञान है वह दिया, और फिर बाद में अर्जुन वह तैयार हुआ कि युद्ध करने के लिए। तो यह भी भगवान ये कारण है कि धर्म की स्थापना करनी थी, इसलिए अर्जुन जो हुआ वह एक निमित्त मात्र हुआ। तो हर चीज के पीछे जो है वह भगवान कारणों के कारण है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मदेव कहते हैं कि भगवान जो है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणों के भगवान जो है वह कारण है। तो यहाँ पर 3 गुणों के बारे में चर्चा की है। यह 3 गुण समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं कि 3 भाई होते हैं। वह 3 भाई जो है वह जंगल से जा रहे होते हैं दूसरी जगह पर व्यापार करने के लिए। तो वह एक जगह पर रुकते हैं तो वहाँ एक आम का पेड़ होता है। वो आम के पेड़ के नीचे वह विश्राम करते हैं। तो एक उसमें से जो बड़ा भाई है वो देखता है कि वह आम के वृक्ष को बहुत सारे आम लगे हुए, और वह जाता है और वह आम जो पके हुए आम है वह तोड़ता है, उसका आस्वाद लेता है, और फिर वो भगवान को धन्यवाद देता है कि भगवान आपने कितने मुझे जो है हमें भूख से हम त्रस्त थे तो आपने हमें यह स्वादिष्ट आम दे के हम पे जो है वह एक कृपा की। तो वह व्यक्ति क्या करता है, वह भगवान को अपना ग्रेटिट्यूड वह व्यक्त करता है, और बाद में वह व्यक्ति उस व्यक्ति को भगवान के प्रति कृतज्ञता
ये करने के लिए वो आम का जो है वह बीज जो है वह लगाता है, और वो लगाता है और उससे वह भगवान को वो कृतज्ञता व्यक्त करता है। और दूसरा जो होता है वह फिर उस दूसरा जो भाई है वह देखता है कि यह जो आम है, तो आम का जो वृक्ष है उससे हम कैसे संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो वह सब आम तोड़ता है और उसके आम को लगी हुई एक डाली भी तोड़ता है और वह सब बेचता है, और बेचने के बाद वह जो है वह धन अब वह खुद को रख देता है। और बाद में तीसरा जो होता है वह तीसरा देखता है कि वह डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, उसमें फर्क नहीं कर पाता है कि कौन सा आम पका हुआ है कौन सा पका हुआ नहीं। तो जो आम वह खाता है वह बिना पके हुए आम खाता है, वो देखता है कि ये खट्टा है, दूसरा भी खा के देखता है तो ये भी खट्टा है। तो ऐसा करके वो देखता है कि यह जो है वृक्ष जो है वह बाद में उसको वो तोड़ देता है। तो हम देख सकते हैं कि जो पहला वो व्यक्ति है वह सत्वगुणी है, क्योंकि वह जो कुछ मिल रहा है उसको वो उसे भगवान को भी वह उसमें अर्पण कर रहा है, तो वह सत्वगुणी है। दूसरा जो है रजोगुणी, वह बाजार में ये सब आम बेच के जो धन है वह खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए जो लगाता है वह रजोगुणी व्यक्ति होता है। और तमोगुणी व्यक्ति में यह जो है तामसिक भाव ज्यादा होता है, इसलिए वह नष्ट करता है वह वृक्ष। तो इस प्रकार यह सत्व रज और तम गुण हर एक में हर व्यक्ति में यह दिखाई देते। जैसे कि 84 लाख योनि, 84 लाख योनि में से जो 80 लाख योनि है वह सब निम्न मनुष्य के निम्न स्तर पर है, और बाकी के जो है 4 लाख वही मनुष्य है। उसमें से वो क्यों 4 लाख है, क्योंकि सत्वगुण कुछ व्यक्ति जो है वह सत्वगुणी है, कुछ तमोगुणी है, कुछ उनका सत्व और रजोगुणी है। ऐसे जो है उन व्यक्ति के आधार पर जो है वह 4 लाख जो है उनमें से मनुष्य व्यक्ति है। तो यह जो हम देख रहे हैं यह अजामिल का उपाख्यान देख रहे हैं। तो अजामिल जो है, तो अजामिल एक अभी वृद्ध हो चुका था, और वृद्ध होने के बाद वह अब अभी मरने वाला था, उसका मृत्यु जो है वह समीप आया था। तो वह देखता है कि जो 3 यमदूत है वह 3 यमदूत उसके पास आ रहे, और उन यमदूतों को के शरीर जो है वह वक्र है, वह भयानक है, और उनके मुंह जो है वह टेढ़े रहते हैं। और इस प्रकार के 3 व्यक्ति देखकर वह अजामिल जो है वह बहुत घबरा जाता है, और घबरा जाता है, और वह अपने जो प्रिय जो पुत्र है नारायण, तो उस नारायण का वह स्मरण करता है, वो नारायण को बुलाता है, और उसके आंखों में जो है वह भय से उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आंखों में आंसू भरे हुए किसी तरह वे नारायण को पुकारता है। और यहाँ पर फिर बाद में प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जो व्यक्ति पाप कर्म करता है वह अपने शरीर मन और वाणी से करता है, 3 प्रकार से वह पाप करता है। इसलिए यहाँ पर अजामिल को लेने के लिए 3 यमदूत आते हैं, और बाद में वो हरिनाम लेता है, इसलिए वह वहां पर नारायण विष्णु दूत भी वहां पर प्रकट होते हैं। जैसे कि प्रभुपाद एक तात्पर्य में बताते हैं कि वह नारायण नाम का उच्चारण करता है। नारायण 4 अक्षरों का नाम है, तो वहां पर 4 विष्णुदूत आते हैं। तो वो विष्णुदूत आते हैं, तो वो विष्णुदूत देखते हैं कि यमदूत जो है वह यमदूत वो उस अजामिल का जो हृदय से आत्मा को पाश लगाकर वह
खींच रहे और वह देख के वह उनको रोकते हैं, उनको कहते हैं कि उसे आप अगर हाथ लगाओगे, उसे उसकी आत्मा आप निकालने का प्रयत्न करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान भी कहते हैं कि हृदय में जो है वह परमात्मा निवास करता है। हर व्यक्ति के शरीर में जो है वह आत्मा और परमात्मा ऐसे दोनों भी निवास करते हैं, और जो परमात्मा स्वरूप भगवान है वह हर एक व्यक्ति की जो कार्यकलाप है वह क्या कर रहा है उसको निरीक्षण करते हैं। और वह व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर जब उसे प्राप्त होने वाला है तब भी उसको वह नहीं छोड़ता है। तो एक प्रवचन में वह द्विजमुनि प्रभु कह रहे थे कि जैसे कि एक बच्चा होता है, एक बच्चे को अपने माँ बाप कभी अकेला नहीं छोड़ते, वह हर समय उनके साथ उसके बच्चे के साथ रहते, और क्योंकि उनको मालूम है कि यह मैं हमारे सिवा कुछ कर नहीं पाएगा। वैसे ही भगवान जो है परमात्मा स्वरूप हर व्यक्ति के साथ में रहते, परमात्मा स्वरूप वह हर व्यक्ति के साथ में रहते। जब भी वह अपना शरीर भी छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के बाद भी वह परमात्मा स्वरूप वह उनके साथ में रहते। और फिर बाद में यमदूत जो है वह आत्मा खींच रहे, किंतु विष्णुदूत उनको मना करते हैं। मना करने के बाद फिर वह यमदूत उन्हें कहते हैं कि यह व्यक्ति जो है उसने अपने जीवन भर बहुत पाप कर्म किए हैं, वह बहुत पाप कर्म करने के बाद वह अभी उसको नरक ले जाना है। और यह आश्चर्य है कि आप जैसे विष्णुदूत जो है वह इस इतना पापी व्यक्ति जब मर रहा है तो आप यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो वर्णन यमदूतों का किया था वह वर्णन से वह जो है यमदूत वह बहुत भयावह होते हैं। उस वजह से अजामिल जो है वह डर जाता है और विष्णु नारायण का नाम लेता है, और नारायण का नाम लेने से विष्णुदूत वहां पर आते हैं। तो भगवान यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि भक्ति की शक्ति कितनी है, हरिनाम में कितनी शक्ति है, कि एक जो व्यक्ति सिर्फ नारायण नाम ले रहा है वो भी भगवान के लिए नहीं, अपने पुत्र के लिए, लेकिन भगवान का नाम मरते समय ले रहा है, तो वहां वो भगवान उसे बचाकर उसको अपने धाम ले जाना चाह रहे हैं। तो हरे नाम केवलम कलो नास्ति व नास्ति व गतिरन्यथा। तो शास्त्रों में बताया जाता है कि हरिनाम ही केवल जो है वह इस कलयुग के प्रभाव को नष्ट कर सकता है। और तो बाद में विष्णुदूत जो होते हैं, विष्णुदूत जो है तो यमदूतों को कहते हैं कि आप सही में जो यमराज के सेवक हो, तो धार्मिक सिद्धांतों का अर्थ जो है वह बताओ। यमदूतों से विष्णुदूतों की यह जिज्ञासा जो है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह जो है वह यमराज के सेवक यमदूत के दूत होने का दावा कर रहे थे। अतएव विष्णुदूत ने बहुत ही चर्चा बुद्धिमानी से उनका धर्म अधर्म लक्षणों के बारे में पूछते हैं, और फिर बाद में वह कहते हैं कि दूसरे को दंड देने की विधि क्या है, और दंड के वास्तविक पात्र कौन है। क्या सकाम कर्म के लोग लगे सारे कर्मी दंडनीय है, या उनमें से केवल कुछ दंडनीय है।
तो यहाँ पर बताया जाता है कि जीव जो है वह बहुत असंख्य है, जिनमें से अधिकांश आध्यात्मिक जगत में है और नित्य मुक्त है। वह जो आध्यात्मिक जगत में जो जीव है वह नित्य मुक्त है। इन मुक्त जीवों में निर्णय करने का कोई प्रश्न नहीं। थोड़े से जो जीव, एक चौथाई जो है वह भौतिक जगत में है और भौतिक जगत के जीवों का अंग जो है वह 84 लाख योनि है। जिन योनि में से 80 लाख जीव योनि जो है वह दूसरे है और बाकी के जो है वह मनुष्य है। तो हम जो कुछ भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के जो है अनेक साक्षीदार होते हैं। जैसे कि आगे आगे के श्लोकों में आएगा कि सूर्य, अग्नि, वायु, देवगण, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, स्थल, यह सब जो है वह हमारे साक्षी है। तो यहाँ पर जो है वह भक्ति की शक्ति का जो है भगवान सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए अजामिल का जो उदाहरण है वह प्रस्तापित करते हैं। इस सृष्टि में हम देखते हैं कि जब बच्चा जो है वह जन्म लेता है तो कुछ दिनों में ही वह अपने माँ को प्रेम करने लगता है और फिर अपने पिता और बाकी के परिवारजन जो है उन्हें प्रेम करने लगता है। धीरे धीरे वह अपने अन्य परिवार के सदस्य से प्रेम पूर्ण संबंध जो है वह स्थापित करता है और वह तभी भगवान से जो प्रेम में संबंध है उसका वो भूल जाता है। तो दो प्रकार की जो है वह भक्ति होती है, एक राग भक्ति और दूसरी है विधा भक्ति। रागानुगा भक्ति से मनुष्य को मूल भगवान अर्थात कृष्ण की प्राप्ति होती है और विधि विधानों से भक्ति करने पर मनुष्य को भगवान का विस्तार रूप प्राप्त होता है। माता यशोदा के पुत्र जो भगवान कृष्ण रागानुगा प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए उपलब्ध है। जैसे कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पूछने पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षा क्या है यह पूछा था, तो उन्होंने नवदा भक्ति जो है वह नवदा भक्ति का वर्णन किया। सबसे भक्ति जो शुरू होती है वह श्रवणम से भक्ति शुरू होती है। जैसे कि भगवान के पवित्र नाम को सुनने से भक्ति का शुभारंभ होता है। श्रीमद् भागवत के पाठ में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रवण विधि है। श्रवण से प्रारंभ करके भक्ति द्वारा ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंच सकता है। और इसका उदाहरण है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण से ही मोक्ष जो है वह प्राप्त कर लिया। और दूसरी विधि है कीर्तनम। भगवान के पवित्र नाम का सदैव कीर्तन, यह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जो है उनमें हरिनाम भगवान ने जो विधि है वह कलयुग के लिए बहुत प्रभावशाली है। इसलिए भगवान ने हरे नाम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव अतिरन्यता यह कहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नामना कलमी कल्मशनाशनम नतो परतो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कलयुग का जो प्रभाव है वह प्रभाव नष्ट करने के लिए यह 16 अक्षरी जो मंत्र है वह बहुत प्रभावशाली है। तो कीर्तन जो है भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही समान शक्तिमान है। अतः भगवान के नाम की कीर्तन तथा
श्रवण मात्र से लोग दुर्लभ मृत्यु को शीघ्र ही पार कर लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी यह जो है वह कीर्तन के एक उदाहरण है कि कैसे उन्होंने उसको मोक्ष प्राप्त कर लिया। अतः स्मरणम स्मरणम तथा स्मरणम रूप में से संपन्न अंतकरण को शुद्ध कर लेने के बाद स्मरण की संस्तुति की गई है। मनुष्य को नियमित रूप से संपन्न करने तथा अंतकरण को शुद्ध कर लेने के बाद स्मरण की संस्तुति है। भक्ति योग का मूल सिद्धांत है भगवान के विषय में निरंतर चिंतन करना। जैसे कि प्रहलाद महाराज जो है वह प्रहलाद महाराज हर स्थिति में भगवान को वह चिंतन करते थे और भगवान का नाम लेते थे। इस प्रकार उन्होंने अपना गंतव्य स्थान प्राप्त कर लिया। पाद सेवनम जैसे इसमें भगवान के चरण कमलों के चिंतन में गहन आसक्ति होने को पाद सेवनम कहते हैं। वैष्णव तुलसी गंगा तथा यमुना की सेवा पाद सेवनम में शामिल है। लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमलों की सेवा करके सिद्धि प्राप्त की। आगे आता है अर्चनम। अर्चनम अर्थात भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा। अर्चा विग्रह की पूजा अनिवार्य है। पृथु महाराज ने भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। वंदनम भगवान की वंदना और स्तुति इसमें आती है। तो इसका जो है उदाहरण है अक्रूर जी ने वंदना द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लिया। दास्यम दास के रूप में भगवान की सेवा करना। जैसे कि राम की सेवा राम की सेवा हनुमान जी ने की और वह उन्होंने अपने जीवन का जो लक्ष्य है वह भगवत भक्ति वह प्राप्त कर लिया। साख्यम इसमें मित्र के रूप में भगवान की पूजा की जाती है। जैसे कि अर्जुन ने भगवान से मैत्री स्थापित करके वह जीवन परिपूर्ण किया। 9वीं विधि है वह आत्मनिवेदन। जब भक्त अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देता है और हर कार्य भगवान के प्रसन्न करने के लिए करता है, यह अवस्था आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन का श्रेष्ठ उदाहरण बलि महाराज है तथा अम्बरीश महाराज है। अम्बरीश महाराज ने पूरा अपने शरीर की सब इंद्रिय जो है वह भगवान की सेवा में अर्पण की। आत्मसमर्पण करने के फलस्वरूप भगवान बलि महाराज के द्वारपाल बन गए तथा उन्होंने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश महाराज की सेवा में नियुक्त कर दिया। भक्ति संपन्न करने की 9 संस्तुति विधियां सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इन विधियों में कृष्ण तथा उनके प्रेम प्रदान करने की महान शक्ति निहित है। भक्ति का फल जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जब मनुष्य श्रवण कीर्तन से आरंभ होने वाली इन 9 विधियों से कृष्ण की प्रेम में सेवा करता है, तब उसे सिद्धि का 5वां पद एवं जीवन के लक्ष्य की सीमा भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। जब कोई व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो जाता है, तो चाहे एक विधि को संपन्न करे या अनेक विधियों को, उसमें भगवत प्रेम जागृत हो जाता है। श्रीमद् भागवत में नारायण मुनि ध्रुव को समझाते हैं, जो कोई गंभीरता तथा निष्ठा से अपने मन वचन तथा शरीर से भगवान की भक्ति करता है और जो बताई गई भक्ति विधियों के कार्यों में मग्न रहता है, उसे उसकी इच्छा अनुसार भगवान वर देते हैं। यदि भक्त धर्म अर्थ काम या भौतिक संसार से मोक्ष चाहता है, तो भगवान इन सभी फलों को प्रदान करते हैं। लेकिन यदि कोई मुक्ति के अत्यंत उत्सुक ही हो, तो उसे दिव्य प्रेम भक्ति की पद्धति का दृढ़ता से पालन कर समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए और इंद्रिय तृप्ति से समस्त कार्यों को पूर्णतया विरक्त कर देना चाहिए।
श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि आध्यात्मिक कार्यकलाप भक्ति के स्वाभाविक लक्षण है। इसका तटस्थ लक्षण यह है कि इससे कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न होता है। यमराज भी कहते हैं कि भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही इस भौतिक जगत में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। अतः जो व्यक्ति भव बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे चाहिए कि भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं के वर्णन तथा गुणगान की विधि को अपनाए। यदि वे आपका स्मरण, कीर्तन, स्मरण तथा अन्य भक्ति कार्य करके आपकी पूजा करने के चूक जाते हैं तो व्यर्थ ही जीवित और समान के श्वास ले सकते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की वह निश्चित रूप से शव है। जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंध का अनुभव नहीं किया वह श्वास लेते हुए भी मृत्यु के तुल्य है। ऐसा श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद में आता है। श्रीमद् भागवत में सनत कुमार राजा पृथु को समझाते हैं कि भक्ति करने, भगवान के प्रति जिज्ञासा करने, जीवन में श्रद्धा पूर्वक भक्ति योग का पालन करने, भगवान की पूजा करने तथा भगवान की महिमा का श्रवण व कीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ती है। जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका हो तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो, ऐसा भक्त कभी भी अंधकूप सदृश माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी कलयुग के लक्षण बताने के बाद महाराज परीक्षित को बताते हैं कि कलयुग में वस्तुएं, स्थान तथा व्यक्ति भी सभी प्रदूषित हो जाते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर के विषय में सुनता है, उसकी महिमा का गान करता है, उसका ध्यान करता है, उनकी पूजा करता है, तो भगवान उस व्यक्ति के मन से हजारों जन्मों से संचित कल्मश को दूर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर छठे स्कंद में उदाहरण आता है कि एक जैसे सूर्य उगने के बाद जो कोहरा है वह पूरी तरह से नष्ट होता है, वैसे ही हम में जो भक्ति या हरिनाम हम लेते हैं तो जितने भी पाप है और पाप करने की जो प्रवृत्ति है वह सब प्रवृत्ति और पाप का जो बीज है वह नष्ट होता है। तो हम भगवान के नाम का जप करके हमारे हृदय को शुद्ध कर सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा।